नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 6 के सिलेबस के बारे में। यानी कि आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, हम आपके सिलेबस को इस बार डिस्कस करने वाले हैं। और एक्चुअली इस बार जो है आपको एक एक्स्ट्रा पेपर मिला है यूनिवर्सिटी की ओर से। तो कौन सा वो पेपर आपके लिए एक्स्ट्रा है? क्या आपको वापस एईसी, वीएससी वाली चीज़ें मिलेगी या फिर कुछ नई चीज़ आपके लिए लेके आई है यूनिवर्सिटी? सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन-सा एक्स्ट्रा पेपर है आपका। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देखो, एक अच्छे स्टूडेंट की ख़ास बात होती है कि जब भी वह जिस भी क्लास में वह आता है, सबसे पहले वह अपने सिलेबस से गो थ्रू होता है कि मेरा सिलेबस क्या है और इस बार मुझे क्या पढ़ना है। क्योंकि एक बार मैदान आप नाप लेते हो, तो उसके बाद आपको अगर 6 लगाना है, बाउंड्री लगानी है, तो आपको उसी हिसाब से अपने शॉट में, अपने बेट को उसी तरीके से आपको हिट करना होता है। तो सबसे पहले जान लो अपनी बाउंड्री को। शेखावाटी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, स्टूडेंट कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे, सिलेबस पे आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन होगी और 2025-26 के इस टैब को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये विंडो इस तरीके से आ जाएगी। तो सबसे पहले आप जानो अपने स्ट्रक्चर को। यदि आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, बीसीए के हो तो यहाँ, बीबीए के यहाँ, बीकॉम के यहाँ और बीए के यहाँ। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर वे में आपको मिल जाएगा आपका ब्लूप्रिंट कि आपके किस किस तरीके के पेपर होने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपके कि क्या है आपका स्ट्रक्चर होने वाला है। तो मेजर वही आपका मेजर होगा 4 क्रेडिट का, माइनर आपका 4 क्रेडिट का होगा। वीएसी आपके नहीं है, एईसी आपके पास नहीं है, एसईसी नहीं है और एमडीसी आपके पास नहीं है। अभी 5th सेमेस्टर में आपने 3 मेजर दिए हैं, 1 माइनर दिए हैं, यानी कि 4 पेपर आपको देखने को मिले थे। लेकिन इस बार आपको पेपर मिल रहे हैं डबल। देखो, जो आपके मेजर है वो है आपका 4 क्रेडिट का और 12 आपका टोटल क्रेडिट है, यानी कि 4 के 3 पेपर आपको मिलेंगे तो 12 क्रेडिट का है। डीएससी आपके है नहीं। माइनर सब्जेक्ट आपका 8 क्रेडिट का है और माइनर आपको देना कितने क्रेडिट का है? 4 का। तो टोटल 8 है, तो इस बार आपको कितने माइनर देने होंगे? आपको 2 माइनर देने होंगे। फिर उसके बाद आपके एमडीसी, एईसी, एसईसी, वीईसी कुछ भी नहीं है और आपका टोटल क्रेडिट कितने का है? इस सेमेस्टर 20 क्रेडिट का आपका ये सेमेस्टर है टोटल। तो इस बार आपको माइनर 2 देने हैं। तो माइनर 2 देने हैं, तो अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि दूसरा माइनर कौन-सा होगा? क्या यहाँ पे हमें नया माइनर सेलेक्ट करना है या ऑलरेडी यूनिवर्सिटी हमें पहले से माइनर सेलेक्ट करके दी हुई है? इन सबको हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन सा माइनर आपको देना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। यदि आप आपने माइनर पेपर में ले रखा है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का माइनर ले रखा है, इस बार आपको जो 2 माइनर देने होंगे वो इकोनॉमिक्स के ही 2 माइनर आपको देने होंगे। जैसे ये सेमेस्टर है इकोनॉमिक्स के आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक आप दे चुके हो। अब आप 6th सेमेस्टर में हो तो 6th सेम में आपको यहाँ पे 2 माइनर देखने को मिल रहे हैं। एक आपका होगा बेसिक नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। वहीं आपका दूसरा जो माइनर होगा वो होगा इंडियन बैंकिंग सिस्टम। 2 माइनर पेपर होंगे, दोनों ही इकोनॉमिक्स के होंगे और वो यूनिवर्सिटी आपको ऑलरेडी दे चुकी है, यानी कि माइनर आपको चेंज नहीं करने का ऑप्शन होता है। एक बार आपने जो माइनर सेलेक्ट कर लिया, वही आपको रखना होता है। तो एक होगा आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमी ऑफ राजस्थान जिसको आप कह सकते हो। यदि आप स्टूडेंट रहे हो कॉमर्स के, तो ये पेपर आपने ऑलरेडी अपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। बहुत आसान सा ये पेपर है। प्लानिंग क्या है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन राजस्थान इकोनॉमी क्या है, डब्ल्यूटीओ वगैरह क्या है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है, इन सब की क्लासेज आपको हमारी जो इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट है, राजस्थान एंड इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पर आपको ये एक टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएगी। और आपको बहुत सारी क्लासेस बीकॉम की जो सेमेस्टर 3rd की इकोनॉमी है उसकी आपको सारी क्लासेस देख लेनी है। वो सारा ही आपका यहाँ पे सिलेबस है। इवन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है, वहाँ पर थोड़ा-सा कम सिलेबस है। तो वो आपके लिए ऐसा कैसा इम्पोर्टेंट है। बात करें दूसरी इंडियन बैंकिंग की, तो इसमें एक यूनिट आपकी इंडियन बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को है जिसमें नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग है। स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है, क्रेडिट क्रिएशन आपका इसमें देखने को मिलता है। सेकंड यूनिट आपकी फाइनेंस सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। थर्ड यूनिट आपकी रूरल बैंकिंग से रिलेटेड है जिसमें नाबार्ड वगैरह आप देखते हो और फोर्थ यूनिट आपकी आरबीआई से रिलेटेड है। इसकी भी हमने बैंकिंग की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें टॉपिक वाइज हमने पेपर वीडियो अपलोड किए हुए हैं। वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और वहीं सेमेस्टर सेकंड यानी बीकॉम सेमेस्टर सेकंड में ये पेपर आपका ऐसा कैसा चलता है, तो उसकी हम क्लासेज यूनिट वाइज लेके आ रहे हैं। तो वो क्लासेज भी आप ज़रूर देखिएगा, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगी। और इसके अलावा इनकी हम एक्सक्लूसिव आपके लिए वन शॉट क्लास भी लेकर आएंगे। वहीं अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। यदि आपने ज्योग्राफी एज ए माइनर सब्जेक्ट चूज कर रखा है, तो इस बार आपको जो डबल माइनर देने होंगे वो आपका रहेगा।
जियोग्राफी ऑफ राजस्थान और ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपके 2 पेपर माइनर के रहेंगे। दोनों का सिलेबस देख लेते हैं, आसान सा सिलेबस है। ह्यूमन ज्योग्राफी की ऑलरेडी हमने क्लास अपलोड की हुई है, लेकिन वो माइनर नहीं है, वो मेजर है। 5th सेमेस्टर के मेजर पेपर का नाम ह्यूमन ज्योग्राफी ही है, या तो 5th का होगा या ये 3rd सेमेस्टर का होगा। हमने ऐसी कैसी क्लास अपलोड की हुई है। बात कर लेते हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की। तो राजस्थान का लोकेशन एस्पेक्ट की बात करता है, वेजिटेशन टाइप की बात करता है, सॉइल टाइप की बात करता है। वहीं रिवर सिस्टम है, इरिगेशनल प्रोजेक्ट है, मेजर क्रॉप, लाइव स्टॉक क्या है। थर्ड सेमेस्टर में थोड़ी सॉरी थर्ड यूनिट में मिनरल्स के बारे में है, और फोर्थ यूनिट आपकी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को बताती है। तो आसान सा ये सिलेबस है। एक हमने क्लास ऑलरेडी इसकी थोड़ी बहुत अपलोड की हुई है, इस बार हम डिटेल में आपकी वन शॉट अपलोड कर देंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है, और थर्ड यूनिट आपकी है पॉपुलेशन माइग्रेशन के बारे में, और फोर्थ यूनिट आपकी हैबिटेट और सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में है। तो आसान सा पेपर है, इसकी छोटी सी एक क्लास अपलोडेड है, और इस बार एक्सक्लूसिव हम इस पेपर को टारगेट करते हुए इसकी वन शॉट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री, जिन बच्चों का एज ए माइनर सब्जेक्ट रहा है तो उनका इस बार कौन सा पेपर रहने वाले हैं। वो दो पेपर आपका रहने वाला है दोस्तों, सेमेस्टर 6 में हिस्टोरिकल टूरिज्म इन राजस्थान एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये 2 पेपर आपके रहने वाले हैं। आसान सा पेपर है, एक इंटरेस्टिंग पेपर जिसको कह सकते हैं। तो देख लेते हैं इनके सिलेबस के बारे में। आ जाते हैं 6th सेमेस्टर पे। ये रहा हिस्ट्री ऑफ सॉरी ये है आपका 5th सेमेस्टर, बात करते हैं 6th की। ये रहा हिस्टोरिकल टूरिज्म इन राजस्थान। यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ टूरिज्म के बारे में बात की हुई है। टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म प्रोडक्ट क्या होते हैं, हिस्ट्री एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट कैसे है, यानी कि राजस्थान का जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, जो घूमने के पर्पस है, जैसे अपने गढ़ किले हवेलियाँ है, तो उन सब बातों पे यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस करना है। सेकेंड यूनिट आपकी फोर्ट से, प्लेसेस से, हवेली से रिलेटेड है, जिसमें आपको चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर और प्लेसेस की बात करें तो सिटी प्लेस उदयपुर, उमेद भवन प्लेस जोधपुर, हवेली जिसमें शेखावाटी और जैसलमेर और बीकानेर की है। तो आपने यदि मोन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान वाला पेपर पढ़ा है तो वह आपके लिए यहाँ पे ऐसा कैसा काम आएगा। यदि नहीं भी पढ़ा है तो आप एक बार मोन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान वाले पेपर को जरूर देखिएगा। उसका बहुत सारा आपको यहाँ पे पोर्शन देखने को मिलेगा। थर्ड यूनिट की बात करें तो इसमें टेम्पल है, जैसे पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर है, श्रीनाथ टेम्पल नाथद्वारा का है, जगदीश टेम्पल उदयपुर का है, एकलिंग जी उदयपुर का है, जैन टेम्पल रणकपुर वाले हैं और दिलवाड़ा वाले हैं, और साथ ही में राजस्थान की जो कालीबंगा, आहड़, बेराट और बालाथल सभ्यता है वो आपके सिलेबस में है। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोक कल्चर से रिलेटेड है, जिसमें हमारे लोक नृत्य, घूमर, गवरी, गैर, फोक सॉन्ग की बात करें तो पणिहारी, गोरबंद, कुर्जा, फेयर फेस्टिवल की बात करें तो गणगौर, तीज, शिल्पग्राम की बात करें तो मेटल आर्ट है, वुडन आर्ट है, टेराकोटा है, मिनिएचर पेंटिंग है। बहुत प्यारा पेपर है, और इसकी हम यूनिट वाइज आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। वन शॉट तो हम लास्ट में लाएंगे, साथ में इसकी यूनिट वाइज क्लास लेके आएंगे। बहुत ही शानदार ये पेपर रहने वाला है आपका। तो वहीं बात करें दूसरे पेपर की, जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग। पहला है यूनिट में है इंडियन पेंटिंग, सेकंड यूनिट में है इंडियन आइकोनोग्राफी, और थर्ड यूनिट आपकी सप्त चैत्य और रॉक कट आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग है, और फोर्थ यूनिट आपकी टेम्पल आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग है। ये पेपर थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इसकी भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वन शॉट जरूर लेके आए, और हो सके तो यूनिट वाइज भी आपके लिए लेकर आए, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये चलने वाला पेपर है। अब बात करें, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस एज ए माइनर पेपर आपने चूज किया हुआ है, तो वो 2 माइनर पेपर आपके कौन से रहने वाले हैं जो इस बार आपके सेमेस्टर में रहेंगे, देख लेते हैं। ये आपके 2 पेपर रहने वाले हैं एज ए माइनर। सेल्फ गवर्नमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन इन भारत, यानी कि भारत में राष्ट्रीय एकता व स्वायत्त शासन। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर इंपोर्टेंट कमीशंस इन भारत, भारत में संवैधानिक व अन्य महत्वपूर्ण आयोग कौन कौन से हैं। चलिए देख लेते हैं इनके डिटेल सिलेबस को कि क्या इनका डिटेल सिलेबस रहेगा। पहला ही है जो सेल्फ गवर्नमेंट वाला है, इसमें फर्स्ट यूनिट पंचायती राज से रिलेटेड है, और अर्बन गवर्नेंस, यानी कि 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ऑलरेडी आप पंचायती राज की सेपरेट क्लास हमने अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी अर्बन गवर्नेंस की हम अपलोड कर देंगे। यूनिट सेकंड आपकी चैलेंजेस ऑफ राष्ट्रीय इंटीग्रेशन, जिसमें कास्टिज्म, लिंग्विस्टिक, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, टेररिज्म, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखते हो। थर्ड यूनिट आपकी पॉलिटिक्स एंड कास्ट से रिलेटेड है, और फोर्थ यूनिट आपकी गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस से है। तो ज़्यादा भी नहीं तो हम इसकी गुड गवर्नेंस वाली क्लास आपके लिए लेके आएंगे, और फर्स्ट यूनिट की बहुत डिटेल में क्लास लाएंगे, और पूरे की हम वन शॉट क्लास भी आपके लिए अपलोड करेंगे। बहुत ज़्यादा टेक्निकल पेपर नहीं है, आसान सा पेपर है।
जो सेकंड जो पेपर है ये बहुत शानदार पेपर है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये आपके लिए मक्खन जैसा पेपर होगा। यूनिट फर्स्ट में अटॉर्नी जनरल क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या है यानी कि सीएजी क्या है। वहीं सेकंड यूनिट की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की बात करता है, फाइनेंस कमीशन की बात करता है, इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है, नीति कमीशन यानी नीति आयोग की बात करता है, राजभाषा आयोग क्या है वो है। थर्ड यूनिट में शेड्यूल कास्ट का आयोग है, शेड्यूल ट्राइब का है, शेड्यूल माइनॉरिटीज का है, ह्यूमन राइट कमीशन है, वीमेन कमीशन यानी महिला आयोग है, और भी बैकवर्ड क्लासेज यानी ओबीसी कमीशन है वो है। और फोर्थ यूनिट आपकी लोकपाल और लोकायुक्त से रिलेटेड है। बहुत प्यारा ये पेपर रहने वाला है। यूनिट वाइज हम आपके लिए सेपरेट क्लास लेके आएंगे, और इस मोड में हम इनको क्लास को लाएंगे कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा ये करने वाला पेपर है। तो यहाँ पे मैंने जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इन सबको सेलेक्ट रखा है एज ए माइनर के तौर पे। इसके अलावा जो भी आपका माइनर पेपर रहा हुआ है उनकी क्लासेस भी हम अपलोड करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे इन 4 पेपर को यहाँ पे आपको दिखाया है। तो इस बार आपके मेजर पेपर है 3 और माइनर पेपर है आपके पास 2, टोटल 5 पेपर इस बार आपको देने होंगे। वीएससी, एसएससी इनसे आपका अभी पीछा छूटा हुआ है। और जो भी स्टूडेंट है 6 सेमेस्टर में अभी आ चुके हैं और जिन्होंने अभी तक अपनी इंटर्नशिप सबमिट नहीं करवाई है अपनी कॉलेजेस में, तो आप इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट जो भी आपका रहा हुआ है अपनी कॉलेज में विद रिपोर्ट आप इसको सबमिट करो। और यदि आपको अभी इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको एक्सक्लूसिव वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर प्रोजेक्ट का किस तरीके से होगा, इंटर्नशिप का कैसे होगा। हालाँकि एक इंटर्नशिप के बारे में हमने क्लास अपलोड की हुई है वीडियो, और हम सेपरेट अभी इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट का किस तरीके से आपको रिपोर्ट बनाना है, किस तरीके से आपका उसका स्ट्रक्चर बनेगा और कैसे आपको उसको सबमिट करना है, उन सब के रिगार्डिंग भी हम आपके लिए एक जल्द ही वीडियो अपलोड कर देंगे। बशर्ते कि आप एक हमें कमेंट करके ज़रूर इत्तला करें कि ये चीज़ है। वहीं आप अगर डिटेल में सिलेबस देखना चाहते हो तो आप साइट पे जाते हो, तो हर एक पेपर का आपका मेजर का सिलेबस आपको सेपरेटली मिल जाएगा और माइनर का उसके सामने आपको मिल जाएगा। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बीबीए के हो, बीसीए के हो, या फिर आप आर्ट ह्यूमैनिटीज़ के हो, तो सबका है। और मैं बात करूँ आपकी प्लेलिस्ट की, तो अभी 6th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट हमने फ्रेम नहीं की है, लेकिन अब हम जल्द ही 6th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट फ्रेम आउट कर देंगे। इसके अलावा जो मैंने अभी इतनी सारी बातें करी, तो एक तो जो बीकॉम की क्लासेस है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, पोल साइंस के स्टूडेंट है, बीकॉम की क्लासेस में आपको बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएँगे, टॉपिक मिल जाएँगे। जो अ, इकोनॉमिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे दिख नहीं रही है, राजस्थान और इंडियन इकोनॉमी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलती है। उसमें भी इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। और वहीं यदि आपका कोई पेपर ड्यू रहा हुआ है अभी 4th सेमेस्टर का, तो आप 4th सेमेस्टर की क्लास प्लेलिस्ट पे आप जाओ, वहाँ से आप वो क्लासेस भी देख सकते हो। तो ये थी अपनी 6th सेमेस्टर के सिलेबस के इंट्रोडक्शन की क्लास। होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको रोड मैप तैयार करना है और आपको तैयार रहना है एक्स्ट्रा पेपर के लिए। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, एंड स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस। और हमें आप अलग प्लेटफॉर्म पे, सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना ना भूलिएगा। और नए हो चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आपको जो भी पीडीएफ डाउनलोड करनी है हमारी वेबसाइट आप विजिट करते रहिए। स्टडी मटेरियल जो टैब है वहाँ से आपको आपका जो फ़ोल्डर है 6th सेमेस्टर वाला वो आपको फ्रेम किया हुआ मिल जाएगा। उसी में हम सारी स्टडी मटेरियल अपलोड करेंगे एज़ यूजुअल जो हमेशा करते आए हैं, ताकि आपको सेग्रीगेट किया हुआ सारा स्टडी मटेरियल मिल जाए। तो खुश रहिए, देखते रहिए, अपना करियर रेडीनेस से जुड़े रहिए, बने रहिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।